हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया मध्यावधि परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र 4 क्लास 6। विषय रहेगा हिंदी। टाइम रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक रहेंगे आपके 60। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो आप सब बच्चों के लिए, क्योंकि 6th क्लास में आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और यहाँ से आपको पता चलता है कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आने हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस पेपर हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उनको पढ़कर आपको अच्छे से पेपर करना होगा। तो इसमें कुल 4 खंड आपको मिलेंगे, क, ख, ग और घ। इस प्रश्न पत्र में कुल 11 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न क्या रहेंगे, अनिवार्य। प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आपको लिखना है। अब खंड क में सबसे पहले आपको अपठित बोध दिया गया है। अपठित बोध क्या है कि ये पैराग्राफ आपका कहीं से भी आ जाएगा, आपकी बुक से नहीं होगा। ठीक है, और उसमें से आपको प्रश्न जो है वो छांट कर लिखने होते हैं। तो देखिए अब हम इसको शुरू करते हैं। मनुष्य प्राचीन काल से ही कांच का प्रयोग करता आ रहा है। अब देखिए, करीब 1800 वर्ष पूर्व एक इतिहासकार द्वारा लिखी गई कांच के आविष्कार की कहानी प्रचलित है। कहानी के अनुसार एक व्यापारी अशुद्ध सोडा जहाज में लाद कर ले जा रहा था। एक रात समुद्र के किनारे बालू तट पर रुककर यात्रियों ने अशुद्ध सोडे के ढेलों से चूल्हा बनाकर आग लगाई। कहते हैं आग की गर्मी से सोडा गल कर बालू में मिल गया और इससे कांच बन गया। इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह पता करना मुश्किल है, पर इससे इतना अवश्य पता चलता है कि कांच का आविष्कार किसी प्रयोगशाला में न होकर रोज़मर्रा की एक घटना से हुआ होगा। अब इसमें प्रश्न दिए गए हैं कि मनुष्य कांच का प्रयोग कब से करता आ रहा है। तो हमने पहली ही लाइन में पढ़ा, मनुष्य जो है प्राचीन काल से ही कांच का प्रयोग करता आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद प्रचलित कहानी के अनुसार कांच की खोज कैसे हुई। तो कांच की खोज जानबूझकर तो नहीं की गई, अनजाने में हुई, प्रयास करके या खेल खेल में। तो कांच की खोज जो है वो अनजाने में हुई, तो ख राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आग की गर्मी ने सोडे के साथ क्या किया। तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा था कि आग की गर्मी ने सोडे के साथ क्या किया, तो यहीं से आपको आंसर मिलेगा। ये देखिए, आग की गर्मी से जो है सोडा गल कर बालू में मिल गया और इससे कांच बन गया। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि कांच का आविष्कार किसी रोजमर्रा की घटना से हुआ होगा, लिखिए। तो यहाँ से भी आप इसके आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि कांच का आविष्कार किसी रोजमर्रा की घटना से हुआ होगा। तो आप लिख देंगे, क्योंकि यात्रियों ने बालू के सोडे के ढेलों से चूल्हा बनाकर आग जलाई और अनजाने में कांच बन गया। इससे स्पष्ट है कि आविष्कार प्रयोगशाला में नहीं बल्कि सामान्य घटना से हुआ। तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो या यहाँ से मिला के भी लिख सकते हो कि आग की गर्मी से सोडा गलकर बालू में मिल गया और इससे कांच बन गया और कांच का आविष्कार किसी प्रयोगशाला में न होकर रोजमर्रा की घटना से हुआ होगा, इससे हम ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो पद्यांश दिया गया है ये भी आपकी बुक से नहीं होगा, कहीं और से होगा और इसमें से प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। हर वस्तु हमें सिखाती है यदि सीखना चाहें हम। ठीक है, हर प्राणी में एक शीशा है यदि देखना चाहें हम। फल देकर पेड़ सिखाते स्वार्थहीन बन जाओ, सूरज की किरणें सिखाती समय से जगो और जगाओ। संत महात्मा हमें सिखाते दुखियों को तुम गले लगाओ। तो इसमें क्या दिया गया है कि हर वस्तु हमें तब सिखाती है जब सीखने की क्या हो। कोई भी चीज़ जो है हम कब सीखते हैं, जब हमारे मन में इच्छा होती है सीखने की, तो ग इसका राइट आंसर रहेगा। स्वार्थहीन बनना कौन सिखाता है। तो यहाँ से हमने देखा था ना कि फल देकर पेड़ सिखाते स्वार्थहीन बन जाओ, तो कौन हमें स्वार्थहीन बनना सिखाते हैं, जो है पेड़। उसके बाद सूरज की किरणें जो है वो हमें क्या सिखाती हैं। तो क्या सिखाती हैं सूरज की किरणें हमें, ये देखिए यहाँ से कर सकते हो ना, समय से जगो और जगाओ। तो सूरज की किरणें जो है हमें समय से जागना सिखाती हैं, समय से जागना। ठीक है, उसके बाद कविता में वर्णित कौन सी एक अच्छी आदत आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो यहाँ पे जो भी आदतें दी गई हैं उसमें कोई भी एक लिख सकते हो कि जैसे हमें पेड़ों की तरह स्वार्थहीन बनना चाहिए, या हमें सूरज की किरणों की तरह समय से जागना चाहिए,
ठीक है, या संत महात्मा जैसे हमें सिखाते हैं कि दुखियों को जो है गले लगाना चाहिए। तो इस तरह की एक अच्छी आदत आप इसमें लिख दोगे जो भी आपको पसंद आए। तो देखिए यहाँ से आंसर कर सकते हो, मैं स्वार्थहीन बनने की आदत अपनाना चाहूँगा क्योंकि इससे दूसरों का भला होगा और समाज में प्रेम व सहयोग की भावना बढ़ेगी। इस तरह से आप आंसर फ्रेम कर देंगे। अगला प्रश्न है खंड ख। ठीक है, अब खंड क में अपठित बोध हो गई। खंड ख में व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्न मिलेंगे। व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। उठना और बैठना, इसको योजक की सहायता से आपको लिखना है। तो योजक की सहायता से कैसे लिखेंगे? उठना योजक चिन्ह है और बैठना। ठीक है, संध्या का एक समानार्थी शब्द लिखिए। संध्या का समानार्थी क्या हो जाएगा? आप लिख देंगे सायंकाल। सायंकाल क्या है? संध्या होता है। मास में एक बार होने वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है तो क्या हो जाएगा? मास में एक बार जो होता है उसको बोलते हैं मासिक। मिलान करना है। विशेषण क्या है यहाँ पे, संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है? तो देखिए इसमें सर्वनाम क्या है? इसमें सर्वनाम है हमारा। ठीक है, विशेषण क्या है यहाँ पे? विशेषण तो यहाँ पे विशेषण क्या है? कायर जो है वो विशेषण है और संज्ञा वीरता जो है वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद मैंने डैश मानचित्र खरीदे थे, रिक्त स्थान पर संख्यावाचक विशेषण आपको लिखना है। तो मैंने संख्यावाचक लिखना है, तो मैंने 2 मानचित्र खरीदे थे। डैश न समाना, उचित शब्द लिखकर मुहावरा आपको पूरा करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें लिख देंगे आप फूला न समाना, यानी बहुत खुश होना। फूला न समाना, बहुत खुश होना। पानी फर्श पर, उचित क्रिया शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है। तो पानी फर्श पर गिर गया, ऐसे लिख सकते हो, गिर गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आसमान का समानार्थी शब्द अंबर है। तो ये सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है, आसमान को हम अंबर भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो खंड ख जो है आपका व्याकरण का रहेगा। अब खंड ग आपका पाठ्य पुस्तक से लिए गए आपके पठित गद्यांश रहेंगे। ठीक है, यानी अब जो ये गद्यांश हैं, पहले वाले तो अपठित थे लेकिन अब वाले जो हैं ये आपके ये वाले पठित हैं, पहले वाले अपठित थे। तो निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सबसे सही विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। प्रश्न दिए गए हैं, मुकदमे का संबंध किससे होता है? अस्पताल से, विद्यालय से, रेलवे स्टेशन से या कोर्ट कचहरी से? तो देखिए मुकदमे का संबंध किससे होता है? मुकदमे का संबंध कोर्ट कचहरी से होता है। घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड, वकील साहब को लेखक से हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता किसकी अनुपस्थिति में पड़ी? तो उसके कौन नहीं थे? घर पे पिताजी नहीं थे, तो पिताजी की अनुपस्थिति के कारण उसको जो है लेखक को हस्ताक्षर कराने की वकील साहब को हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता पड़ी थी। उसके बाद किसी और के हस्ताक्षर स्वयं करना लेखक के लिए डैश के समान था। तो उसके लिए किसके समान था? पाप के समान था। लेखक ने जीवन भर किस तरह का आचरण किया? तो हमेशा उसने कैसा आचरण किया? सत्य बोलने का आचरण किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गद्य पाठों के पर आधारित जो है निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रकार प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर देना है। तो ये गद्य पाठ के ऊपर जो आधारित प्रश्न है उन्हीं में से है। पहला प्रश्न है, खड़ग सिंह की कही किस बात ने बाबा भारती को भयभीत कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 5 का जो प्रश्न है, खड़ग सिंह की कही किस बात ने बाबा भारती को भयभीत कर दिया था? तो आंसर क्या रहेगा? खड़ग सिंह द्वारा बाबा भारती से कही यह बात कि बाबा जी अब यह घोड़ा अब न दूंगा ने उन्हें भयभीत कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि इस घटना से लोगों का दीन दुखियों पर विश्वास उठ जाएगा और कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए बाबा भारती क्या हो गए थे? भयभीत हो गए थे। ख प्रश्न है, रामप्रसाद बिस्मिल की कहाँ जाने की इच्छा थी? उनके जाने के पक्ष में कौन था? तो रामप्रसाद बिस्मिल की लखनऊ कांग्रेस में जाने की इच्छा थी और उनकी माता जो है वो इसके पक्ष में थी, लेकिन पिताजी वो उनके पक्ष में नहीं थे। ग प्रश्न है, ध्यानचंद किन्हें अपनी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र मानते थे? तो ध्यानचंद अनुशासन और कठोर परिश्रम को अपनी सफलता का मंत्र मानते थे।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देने हैं। क है, किस खेल भावना के कारण ध्यानचंद ने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीता, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, इसी तरह ख और ग साथ में करेंगे। किस खेल भावना के कारण ध्यानचंद ने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीता, तो ध्यानचंद ने ईमानदारी, अनुशासन और निष्पक्ष खेल भावना से हॉकी खेली। वह जीत को कभी घमंड का कारण नहीं मानते थे, इसी वजह से उन्होंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीता। ख प्रश्न है, बाबा भारती के सुल्तान की तरह यदि कोई आपकी प्रिय वस्तु छीन कर ले जाए तो आप क्या कदम उठाएंगे। तो यदि कोई मेरी प्रिय वस्तु छीन ले जाए तो मैं दुखी तो होऊंगा, लेकिन बदले की भावना से काम नहीं लूँगा। मैं मेहनत करके उसे दोबारा प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा आपके जो विचार हैं यहाँ पर वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ग प्रश्न है, बिस्मिल के साहसी बनने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया। तो माताजी ने उन्हें अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना सिखाया, उन्होंने देशभक्ति और बलिदान की भावना जगाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपकी बुक से लिया गया है। पठित जो है पद्यांश का मतलब क्या है, आपकी बुक में जो कविताएं हैं वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो ये जो बारिश का मौसम है उसके बारे में बताया गया है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। की किस तरह से जो धरती है वो खुश हो गई, सारे पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं, पृथ्वी का रोम रोम जो है वो खिल उठता है, जो हरी दूब यानी घास जो है वो मुस्कुराने लगती है, बारिश आती है तो सभी कुछ जो है वो हरा भरा हो जाता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें जो है वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। घ इसका राइट आंसर रहेगा। अंकुर फूट पड़ा धरती से पंक्ति में किसके अंकुरण की बात हो रही है, तो इसमें पौधे के अंकुरण की बात हो रही है। वर्षा की पहली बूंद धरती के सूखे अधरों को डैश कर देती है, तो सूखे अधरों को क्या कर देती है, शीतल कर देती है। ठीक है, उसकी जो प्यास है वो बुझा देती है। वसुंधरा शब्द का क्या अर्थ है, तो वसुंधरा का अर्थ क्या होता है बेटा, धरती जो है वो वसुंधरा का अर्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, पद्य पाठों के पर आधारित निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, बूढ़ी धरती के सस्य श्यामला बनने का क्या अर्थ है, तो देखिए बूढ़ी धरती के सस्य श्यामला बनने का अर्थ है कि धरती जो है वो हरी भरी और फसलों से लहलाने लगी। ख दिया गया है, मातृभूमि कविता में कोयल किसे पुकार रही होगी और क्यों, तो कोयल जो है वो देशवासियों को पुकार रही होगी ताकि वे मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएं। ग प्रश्न है, रहीम बड़े लोगों को देखकर क्या न करने की सलाह देते हैं, तो रहीम जो है वो कहते हैं कि किसी बड़ी या शक्तिशाली चीज़ को देखकर कभी भी छोटी चीज़ को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु या व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट महत्व और उपयोग होता है। जैसे सुई जिस बारीक काम को कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 दिया गया है, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 की आपको यहाँ पर उत्तर करने हैं। पहला है, रहीम ने पेड़ और सरोवर की तुलना सज्जन व्यक्ति से क्यों की है, विचार करते हुए लिखिए। तो आंसर रहेगा क्योंकि पेड़ और सरोवर जो है वो बिना स्वार्थ के दूसरों को फल और जल देते हैं, उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी क्या करते हैं, सबका भला करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है, तो पहली बूंद से धरती की सुगंध उठती है और पौधे ताजगी से लहराने लगते हैं, यह धरती के हर्ष का प्रतीक है। नेक्स्ट है, मातृभूमि कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया गया है, तो कविता में कोयल की कूक, हरे भरे वृक्ष और लहलहाते खेतों के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, खंड घ दिया गया है बच्चों, रचनात्मक लेखन है। इसमें प्रश्न 10 दिया गया है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो आपको जो है यहाँ पर पत्र लिखना है। पहले क्या है, आप कुछ सामान खरीदने के लिए साइकिल से बाजार गए थे, सामान खरीदते समय आपकी साइकिल चोरी हो गई। शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के जो है थानाध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है। या इस एक पत्र ये आपको दिया गया है, दादाजी को आने वाली सर्दियों में दिल्ली आने का निमंत्रण देते हुए आपको पत्र लिखना है। तो देखिए क्या आंसर रहेगा, पत्र लेखन है। क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को जो है पत्र लिख रहे हैं, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय। क्षेत्र का नाम जो है आप लिख सकते हो। विषय रहेगा साइकिल की चोरी की शिकायत के संबंध में महोदय।
सविन्य निवेदन है कि मैं कल बाजार सामान खरीदने गया था। वहाँ दुकान के बाहर मैंने अपनी साइकिल खड़ी की थी। जब मैं सामान लेकर लौटा तो साइकिल वहाँ नहीं थी। मैंने बहुत खोजबीन की परंतु वह नहीं मिली। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी साइकिल की खोज कर उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद भवदीय। आपका नाम जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। तो आने वाली सर्दियों में दादाजी को भी आप लिख सकते हो। एक मैंने आपको बता दिया, दूसरा आप खुद से ट्राई कीजिएगा। प्रश्न 11 है, किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। स्कूल पिकनिक का अनुभव, आप बच्चे स्कूल पिकनिक पे गए हो, आपने वहाँ पे क्या खाया, क्या क्या देखा, वो सभी आप यहाँ पर साझा कर सकते हो। समय किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक है, तो समय के महत्व के बारे में आपको अनुच्छेद लिखना है, या विद्यालय का पुस्तकालय। तो हम लिखेंगे समय किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक है, समय बहुत मूल्यवान है, यह किसी के लिए नहीं रुकता और निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। समय बर्बाद करने वाले पीछे रह जाते हैं और पछताते हैं। इसलिए हमें समय की कीमत समझनी चाहिए और हर काम समय पर करना चाहिए। समय का सही उपयोग ही जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। ठीक है, तो अभी समय है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और समय के साथ जो है आगे बढ़ते रहिए। क्लियर, एक दिन आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये था बच्चों हिंदी का पेपर। इसी तरह सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको जल्द ही मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।